आज का जो टॉपिक है वो मेरे दिल के एक्चुअली बहुत करीब है। और टॉपिक है कि कौन आपको रोक रहा है अपना सबसे सक्सेसफुल वर्जन बनने के लिए। इसका सबसे सरल और सबसे शैलो आंसर होगा आप खुद। पर ये एक्चुअल में पूरा आंसर नहीं है। मैंने कार्ल जंग का कोट पढ़ा था, अंटिल यू मेक योर अनकॉन्शियस कॉन्शियस इट विल डायरेक्ट योर लाइफ एंड यू विल कॉल इट फेट। अब इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है? हम अपने कॉन्शियस माइंड, अपने जो कॉन्शियस माइंड से जो ऑपरेट करते हैं, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा भी लुकअप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने कॉन्शियस माइंड से जो रियलिटी या जो ऑपरेट करते हैं, इट इज जस्ट अबाउट 10% to 15% ऑफ योर रियलिटी। पर 90% तक आपके लाइफ को गवर्न करता है आपका अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड। तो जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पहचानोगे तब तक आप वही गलतियां, वही हैबिट्स, वही पैटर्न्स रिपीट करते जाओगे जो कि आपके लिए डेट्रीमेंटल है, जो कि आपके लिए सही नहीं है। ऐसा कितने बार आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने एक गोल बनाया कि मैंने भी 20 किलो 25 किलो लूज करना है, मैंने कुछ एक पर्टिकुलर गोल हासिल करना है इन टर्म्स ऑफ कितना मैं कमाना चाहता हूं या मैं क्या काम करना चाहता हूं, और आप उस गोल के करीब एकदम फुल फ्लेजेड पूरा ताकत लगा के आपने उस गोल के करीब जाने के लिए शुरुआत तो कर ली। पर कुछ दिन निकलने के बाद आपका वो जो स्टीम है वो कम हो जाता है और आप वापस से अपने पुराने हैबिट्स में आ जाते हैं, पुराने पैटर्न्स में आ जाते हैं जो कि आपको पता है कि आपके लिए सही नहीं है, पर फिर भी आप वो ही चीज़ें करते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण आपने सही पहचाना, ये है आपका अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड, जिससे कि हम परिचित नहीं हैं, जिसको कि हमें लगता है कि उस जगह में जाना, या तो हमें पता ही नहीं कि हमें उस जगह जाना कैसे है, और या तो हम डरते हैं कि हम उस जगह अगर पहुंच गए, हमें कुछ अगर गलत दिख गया तो क्या होगा। डर को अपना ईंधन अगर बनाएंगे तो आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जो कि आप एक्चुअल में अभी तक नहीं जानते। देखिए, कर्मा होता है, वैसे तो बोलते हैं कर्मा सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पे मैं आपके लिए बता दूं, हम लोगों ने जो अभी तक बात की है हमेशा हमने बोला है कि या तो एक पॉजिटिव कर्मा है, या तो नेगेटिव कर्मा है, और या तो कोई कर्मा ही नहीं है, नो कर्मा। अब सारे के सारे यहीं से ऑपरेट करते हैं, पर जो योगी हैं उनके लिए सिर्फ 2 कर्मा होते हैं, या तो आप कर्मा जो कर रहे हैं, और या तो डिसॉल्विंग कर्मा, यानी कि कोई कर्मा नहीं। अब इसके पीछे का क्या साइंस है? नेगेटिव कर्मा या पॉजिटिव कर्मा, ये हमारे इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, ठीक है। और डिसॉल्विंग कर्मा यानी कि नो कर्मा एट ऑल, ओके। इसको अगर मेरे को आपको समझाना हो तो मैं एक उदाहरण दूंगा कि बुद्धा अपने टाइम में जब थे तो उनके पास में बहुत सारे लोग आते थे यही बोलने के लिए कि बुद्धा जी हमें तो स्वर्ग ही जाना है, हमें तो स्वर्ग ही जाना है, हमें नर्क नहीं जाना। अब खैर नर्क किसको जाना है? तो बुद्धा जी ने इसके बारे में बड़ा चिंतन किया कि सबको स्वर्ग ही क्यों जाना है, सब किसी को नर्क क्यों नहीं जाना। तो बुद्धा जी ने अपने एक प्रवचन में कहा कि तुम या तो मुझे नर्क भेज दो या तो मुझे स्वर्ग भेज दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप में ही इतना संपूर्ण हूं कि मैं जहां भी रहूंगा मैं खुश रहूंगा। अब इसको हम पॉजिटिव कर्मा, नेगेटिव कर्मा, यानी कि नर्क स्वर्ग, एंड बुद्धा नेचर यानी कि नो कर्मा, सरेंडर, अपने आप में संपूर्ण, उसके हिसाब से जोड़ें तो आपको
इस बात का तात्पर्य यानी कि इस बात की मीनिंग मिलेगी कि एक्चुअली कि कर्मा सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा है डिसॉल्विंग कर्मा यानी कि नो कर्मा एट ऑल, सरेंडर, बुद्धा नेचर, नर्क, स्वर्ग। अब आते हैं बात करने के लिए कि हम अपने अनकॉन्शियस सेल्फ को कैसे समझें, कैसे जानें, कैसे इसके बारे में और विस्तार तरीके से इसको यूज करके अपने लाइफ को सुधारें, अपने वापस से बुरे पैटर्न्स में ना जाएं, सैबोटेजिंग पैटर्न्स में ना जाएं, जिससे कि हम अपने आप को ही हानि पहुंचाएंगे। तो मैं आपको अगर बतलाऊं कि हमारे बेसिकली 4 पर्सोनास होते हैं। पर्सोना यानी कि जो मुखौटा हम पूरी दुनिया के लिए पहनते हैं, जिसमें कि हम अपना बेस्ट सेल्फ ऑफ कोर्स हमेशा देना चाहते हैं। दूसरा एनिमा या एनिमस, जो कि हमारे अंदर का बच्चा जो होता है, आर इनर चाइल्ड। तीसरा है हमारा सेल्फ यानी कि हमारा हायर सेल्फ, जो कि गॉड से कनेक्टेड है, ऊपर वाले से कनेक्टेड है। और चौथा जो हमारे लिए हमारे इस कॉन्वर्सेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है हमारी परछाई, हमारा शैडो, हमारा डार्क साइड, जिसके बारे में शायद ही हम किसी से भी बात करते हैं। यही साइड जो है हमारा, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से लिंक्ड है। जो इंसान इस डार्कनेस को पहचानने की हिम्मत रखता है, वो उजाले यानी कि लाइट के सबसे करीब है। और जो इंसान इस डार्कनेस को फेस करने से डरता है, वो इंसान डार्कनेस में और धंसता चला जाता है और घुसता चला जाता है। ये 4 पर्सनालिटी टाइप्स को याद रखिएगा। पर्सोना, आपका एनिमस, आपका सेल्फ, हायर सेल्फ, एंड आपका डार्क साइड विच इज द शैडो साइड। तो हम आते हैं कि हमारा डार्क साइड एक्चुअली क्या चीज़ का बना हुआ है। इसके लिए हमें अपने बचपन में जाना पड़ेगा। जब हम बच्चे होते हैं, हम सब इक्वल होते हैं। हमारे पास कोई भी स्टेटस, कलर, क्रीड, कास्ट कुछ भी मैटर नहीं करता। हमारे लिए क्या मैटर करता है? खुश रहना, खेलना, कूदना, हंसना, खाना खाना, फिर सो जाना, फिर उठना, फिर वही चीज़ें करनी। तो अब कहानी थोड़े से जब हम बड़े होते हैं, वहाँ से शुरू होती है। हम अपने नॉर्मल इमोशंस को सप्रेस करना शुरू करते हैं जब हम सोसाइटी के साथ इन टच में आते हैं। इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार आपके पेरेंट्स हैं, आपका स्कूल है। तो क्या होता है कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं सोसाइटी के लेबल्स के अंदर में जोड़ने लगते हैं। फिर हमें कहीं ना कहीं लगता है कि वी आर नॉट इनफ, हम दिखने में अच्छे नहीं हैं, हम शायद बहुत अच्छा बोल नहीं सकते, हम काले हैं, हम मोटे हैं, हम बहुत ज़्यादा गोरे हैं, हम नाटे हैं, हम बहुत ज़्यादा लंबे हैं। तो ये सारी चीज़ें, और थोड़े और बड़े होते हैं तो पैसे नहीं हैं, पैसों की कमी, वो फलाना ठिमकाना कोई बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, आपकी फैमिली उतना अच्छा नहीं कर रही। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करने लगती हैं। आप अपने नॉर्मल इमोशंस को दबाने लगते हैं, और ये दबते 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 ये सप्रेस्ड इमोशंस बड़े हो जाते हैं, और ये हमें अपने अनकॉन्शियस थॉट्स, पैटर्न्स बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ हमारा वहाँ पे होता है। अब जब आप बड़े होंगे, जब बड़े हो जाते हैं, अपने करियर में आते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत बार इन्हीं कारणों के वजह से, रिप्रेस्ड, सप्रेस्ड इमोशंस के वजह से, आप बहुत सारी चीज़ों में या तो आप उसको एक फियर का नाम दे देते हैं, जिसकी वजह से आप उस फियर को क्रॉस नहीं कर सकते, उस लाइन को आप क्रॉस नहीं कर सकते। चाहे वो स्टेटस के हिसाब से हो, चाहे वो कुछ चीज़ पाने के हिसाब से हो। वो मर्सिडीज ले सकता है, पर मैं नहीं ले सकता। क्यों भाई? आप में क्या कमी है? अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस चीज़ को किस तरीके से लिंक कर रहा हूँ। तो
एक हो गया आपका सप्रेस्ड फीलिंग, जो कि आपके डार्क साइड, आपके शैडो साइड को बनाने में सबसे बड़ा हाथ रखता है। और आप ये अपने फीलिंग्स को कॉन्शियसली सप्रेस कर रहे हैं बचपन से ही। आपके पैटर्न्स, आपके घर के माहौल, आपके पेरेंट्स, इन सब के थ्रू से ही आपके ये पैटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं। आप अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दबाते रहते हैं। रिप्रेस्ड फीलिंग, एक्सप्रेशन। अब जब हम एक्सप्रेशन में आते हैं, एक्सप्रेशन हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स कि आपका डार्क साइड क्या चीज से गुजरा है, उससे रिलेटेड है आपका एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन कैन बी हेल्दी, आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं, और या तो हो सकता है ये डेट्रीमेंटल हो, आपके हित में ना हो, और ये आपको आपके बेस्ट वर्जन होने से रोकता है कहीं ना कहीं। तो अगर तो अभी तक आपने देखा है ये पूरे वीडियो को, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा श्योर। और मैं इसमें आपको ये बता दूं कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमने आइडेंटिफाई किया है अपने डार्क साइड को। हमने समझा है कि हमारा डार्क साइड क्या चीज़ों से बनता है। इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो डील करेगा कि हम अपने इस डार्क साइड पे कैसे विजय पा सकते हैं, कैसे हम इस डार्क साइड को ओवरकम करके अपना बेस्ट वर्जन भी बन सकते हैं। हम वो सारी चीज़ें जो हमें चाहिए अपने लाइफ में, चाहे वो बड़े से बड़ा घर, बड़े से बड़ी गाड़ी, बेस्ट ऑफ दी हेल्थ, अ लविंग पार्टनर, ये सारे कुछ हम हासिल कर सकते हैं बहुत ही एफर्टलेसली। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द ही।